नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं या फिर आप कन्या लगन के जातक हैं तो सितंबर 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत कुछ लेकर आई हूँ मैं, शुरू से लेकर अंत तक। जब आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ अपने विषय में जान लेंगे कि क्या क्या कुछ हमारे साथ होना है, कहाँ पर कौन सा ग्रह हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और कहाँ से कौन सा ग्रह हमें पॉजिटिव दे रहा है। तो सबसे पहले आप जानें कि यदि आपके प्रथम भाव में लग्न चार्ट में 6 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। यदि आपकी जन्मपत्री में 1 से लेकर 12 भाव में 6 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह कन्या राशि है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े ही सत्यवादी होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं और उनकी आंखों में एक शर्म होती है, लाज होता है, धर्म प्रिय होते हैं, विद्वान होते हैं, बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति होती है और सबके साथ प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। ये बड़े ही एक क्वालिटी है, द्विस्वभावात्मक इनका जो स्वभाव होता है और दूसरे के मकान का लाभ ये उठाते हैं अपने जीवन में। तो ये कुछ विशेष क्वालिटी है, ये विशेष गुण है कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आप अपने जन्मपत्री में देख लें कि यदि कन्या लगन का उदय हो रहा है या फिर कन्या राशि है आपकी, तो आपका जो व्यक्तित्व है कुछ कुछ इन तरह से ज़रूर होगा, 110% होगा। अब हम चलते हैं कि कौन से ग्रह इनके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो इस लग्न चार्ट के लिए चूंकि बुध लग्नेश होता है, शनि और शुक्र बहुत शुभ होते हैं क्योंकि ये इनके पंचम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। बुध सामान्य स्थिति में होता है क्योंकि बुध भी बहुत शुभ होता है क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह लग्न में पड़ती है। ठीक है, तो अब बुध की स्थिति क्या है, आपका लग्नेश इस महीने में कैसे संचरण कर रहा है और किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। तो बुध की स्थिति 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक वह आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। तो जब लग्न में होंगे तो आपको कहाँ पर संभलना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है इस समय आपको किसी की चुगली किसी से नहीं करनी है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, नहीं तो सरकारी मामलों में भी आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है और जायदाद से संबंधित जो मामले हैं उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बंधन जैसी स्थिति बन सकती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर कारावास योग है, कारागार योग है, तो आपको बहुत सोच समझकर और संभल कर रहना है, लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना है, तब जाके आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति में आपको बुध यहाँ पर लेकर आएंगे। धन हानि की संभावना बन सकती है, तो सतर्क आपको कहाँ रहना है क्योंकि लग्न में ही 22 तारीख तक आपको किसी की चुगली किसी से नहीं करनी, यानी किसी एक की बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी है। एकदम से आप जहाँ जो बात जानते हैं अपने तक ही सीमित रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो 22 तारीख के बाद से द्वितीय भाव में स्थिति हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको धन का लाभ बुधदेव जो है वह पूरी तौर पर कराने वाले हैं। मंथ के लास्ट तक आपको इनका लाभ आपको मिलने वाला है, धन का लाभ बहुत होगा, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सम्मान की आशा कर रहे हैं तो सम्मान नहीं मिलेगा, बस आपको धन ही बुधदेव 22 तारीख के बाद से यहाँ पर देने आ रहे हैं। फिर आप देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी शुक्र है। द्वितीय और भाग्य शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव में ही कर्क राशि में रहेगी। तो कर्क राशि में रहने की वजह से पूरे महीने यानी शुक्र 1 सितंबर से कर्क राशि में संचरण करने लगेगा। ठीक है, और पूरे माह आपको शुक्र की जो का प्रभाव है वह कर्क राशि में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा की राशि में आपका भाग्येश जो है वह एकादश भाव में संचरण करेगा, तो यहाँ पर आपको शुभता प्रदान करेगा। भाग्येश का एकादश में चले जाना ये बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति बनेगी। इस काल में आपको मित्रों का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा और हर चीज का लाभ आपको मिलेगा, धन, वैभव, सम्मान, सब कुछ शुक्रदेव यहाँ पर आपको एकादश भाव में बैठकर देने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए काफी कुछ
एकदम जिसको कहते हैं ना, चारों तरफ से बिल्कुल आपको पूरा संपन्न करके एकदम सुरक्षात्मक स्थिति में शुक्र लाकर यहाँ पर आपको रखेंगे। तो जो भी कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं, शुक्र की बड़ी पॉजिटिव स्थिति, भाग्येश बहुत पॉजिटिव स्थिति में आपके यहाँ पर है। बाकी जो ग्रह आपको थोड़े थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको लेकर शुक्र पूरे बल पूर्वक आपको यहाँ पर शुभता प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो भाग्येश है, एकादश में लाभ प्रदान करेगा और पंचम को भी यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये स्थिति आपके यहाँ पर शुक्र की बन रही है। मंगल आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में समस्त माह विद्यमान है। 10 तारीख के बाद से मंगल वक्री हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अष्टम भाव में जब मंगल की स्थिति होगी तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, स्किन डिजीज कुछ हो सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम से आपको परेशानी हो सकती है, फोड़े फुंसी की संभावना यहाँ पर बन सकती है और आपके गुदा मार्ग में भी कुछ परेशानी मंगल देव यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल की वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ज्वर की, बुखार की संभावना यहाँ पर बन रही है। धन हानि की संभावना भी यहाँ पर बना रहे हैं मंगल, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि अष्टम और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव इन दोनों के स्वामी हैं, तो मंगल आपको पीड़ा यहाँ पर प्रदान करेंगे। इस महीने में आपको लाल चीज का दान जरूर करना है। मसूर की दाल का दान करें, गुड़ आप गाय को खिलाएं और बैल को खिलाएं, तो शुभता यहाँ पर मंगल की आपको यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन मंगल से पीड़ा आपको सितंबर 2020 में मिल रहा है। बृहस्पति देव देखिए, बृहस्पति 2 भाव के स्वामी हैं, आपके केंद्र के यानी सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये बाधक ग्रह भी होते हैं बृहस्पति, तो कुछ बीच बीच में बाधा प्रदान करेंगे, लेकिन अंततः आपको लाभ भी प्रदान करेंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह भी है, तो आप दोनों पक्ष को लेकर चलिए। शुभ ग्रह अपनी शुभता नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। एक पक्ष उनका शुभता वाला होता है और एक पक्ष जो है उनका, अगर वह बुरे भाव के स्वामी हैं तो वह अशुभ भी आपको प्रदान करेंगे। तो चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपके मन को थोड़ा सा अशांत करेंगे। अब 13 तारीख के बाद से मार्गी होंगे, तो 13 तारीख के तक आपको घर छोड़ने की इच्छा बार बार होगी कि हम अपना घर छोड़ दें, घर से दूर चले जाएं। तो इस तरह की स्थिति आपको यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठकर आपको प्रदान करेंगे बृहस्पति। आपके बंधु बांधव परिवार में कुछ आपके इस तरह की स्थिति बन सकती है जिसमें कि लड़ाई झगड़े जिसे कह सकते हैं, उनको लेकर आपको मन में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है और ऐसा अचानक से आपके मन में आएगा कि हम घर से दूर हो जाएं, घर से छोड़ देने की स्थिति घर की बन जाएगी। तो ये स्थिति क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत धैर्यपूर्वक संभलना है और संभल के पूरा महीना आपको यहाँ पर बिताना है। तो वियोग वाली स्थिति तो यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन आपके कुछ इस तरह का समाचार मिल सकता है कि आपके स्वजन हैं, बहुत करीबी हैं, उनसे आपकी मृत्यु के समाचार मिल सकते हैं। उसको लेकर आपका मन भी यहाँ पर दुखी हो सकता है। अपमान की संभावना यहाँ पर बृहस्पति देव बना रहे हैं। ये बाधा उत्पन्न करेंगे आपके सुख में, चूंकि सप्तमेश के भी स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं। तो ये स्थिति आपको, पशुओं से आपको सावधान रहना। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो उनसे बहुत सावधानी पूर्वक अपने रास्ते को क्रॉस करना है, क्योंकि उनसे आपको कष्ट मिल सकता है सितंबर 2020 में। शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, ठीक है। पंचमेश और षष्ठेश आपको पंचम भाव में ही शनि विद्यमान होंगे और सितंबर 29 तारीख तक ये वक्री रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी गुरु का जो पक्ष मैंने बताया कि चतुर्थ भाव में बैठकर वह कुटुंब का सुख प्रदान करेंगे। बाधा तो बीच बीच में आपको प्रदान भी करेंगे, लेकिन कुटुंब का सुख भी आपको बहुत प्रदान करेंगे, जिसको लेकर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को आप इस समय समाप्त कर सकते हैं और समय से पहले ही आपको यह पूरा करवा देंगे। तो आप शुरू तो करें, बृहस्पति का उपाय करके आप हर काम को शुरू करें जिसमें कि आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे बृहस्पति देव। चूंकि दसम भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो स्वास्थ्य को भी ये थोड़ा सा संभालेंगे। जो आपको पीड़ा मंगल देव यहाँ पर पूरे महीने प्रदान करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आपके स्वास्थ्य पर भी बल प्रदान करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मंगल पर मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है, तो मंगल पर दृष्टि आएगी बृहस्पति की,
और आपके दसम भाव पर दृष्टि आएगी और आपके व्यय भाव पर दृष्टि आएगी। तो जो अचानक से व्यय की स्थिति बनेगी या फिर पीड़ा की स्थिति मंगल से बनेगी या फिर जो प्रशासनिक कार्यों में आपको दिक्कत आएगी, उसमें बृहस्पति देव आपके काम को पूरा करवाएंगे और किसी महत्वपूर्ण काम की यहाँ पर समाप्ति करवाएंगे और समय से पहले आप उसको पूरा कर लेंगे। तो ये स्थिति अगर आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो बृहस्पति देव आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब शनि की बात मैं बता रही थी, लेकिन ये जो पक्ष छूट गया था थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा हम बुरे तरफ चलते हैं, नेगेटिव जैसे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि हमेशा नेगेटिव ही, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि पापी ग्रह अगर है शुभ भाव में बैठा है तो उसका एक पक्ष जो होगा वह बुरा होगा, है ना। तो इन दोनों को समाहित करके आप हमेशा फलादेश को देखा करें मित्रों। और शनि की स्थिति आपके पंचम भाव में ही रहेगी और पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को तृतीय दृष्टि से देखेंगे, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को यहाँ पर अपनी उच्च राशि को शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो जब पंचम भाव में बैठेंगे तो शनि का जो ये गोचर होता है इसमें धन की स्थिति बहुत ही अच्छी बनती है। पुत्र से थोड़ा सा आपको कष्ट मिल सकता है, वियोग की संभावना आपके संतान से यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है घर से दूर जाए शिक्षा के लिए या फिर कुछ दूरी की स्थिति आपकी यहाँ पर बना रहा है। धन में भी थोड़ा सा आपको, चूंकि वक्री है शनि, तो यहाँ पर एक दिक्कत आपको, जो फ्लो से धन आपके पास आना चाहिए उसमें वह रुकावट डाल रहा है। क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से आपको शनि देव जो है वह आपके स्वजनों से या फिर आप विवाहित हैं तो स्त्री पक्ष को लेकर, या नहीं भी विवाहित हैं तो जिससे भी आपके प्रेम संबंध हैं, जिसके भी जिस स्त्री के करीब हैं, जिस महिला के आप करीब हैं, उनसे आपको कष्ट मिल सकता है। और धन के मामले को लेकर आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना है जिससे कि आपको हानि का सामना ना करना पड़े, है ना। तो ये स्थिति आपके यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। चूँकि पंचम भाव में बैठे हैं तो संतति पंचम भाव जो है आपकी संतान का भाव है, तो उस पर भी शनिदेव प्रभाव डालेंगे और संतान की उत्पत्ति भी करा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बढ़ाते हैं और स्वराशि में इनका संचरण हो रहा है तो संतान उत्पन्न हो सकती है। बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे हैं तो संतान की उत्पत्ति यहाँ पर करा सकते हैं शनिदेव, ठीक है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सट्टा लॉटरी में अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अब चूंकि मकर राशि है तो मकर राशि में ही शनि यहाँ पर विद्यमान है, तो इन सब चीज़ों से आपको अनुकूलता अंततः प्रदान ही करेंगे। तो शनि से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, बट ज़्यादा फेवर जो करेंगे वह आपके पॉजिटिव में ही करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि सूर्य की स्थिति आपके द्वादश भाव में है। सिंह राशि आपके द्वादश भाव में विद्यमान है, तो वह किस तरह का फल आपको सितंबर 2020 में प्रदान करेंगे। शनिदेव सूर्य देव जो है यह 16 तारीख तक द्वादश में ही विद्यमान रहेंगे। 16 तारीख के बाद से वह बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और यहाँ आपके लग्न में करेंगे। आपके व्यय भाव के स्वामी जो है वह आपके लग्न में होंगे, तो द्वादश में बैठकर आपको मित्रों से झगड़ा करा सकते हैं। हो सकता है आपको फीवर हो जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है, बुखार, कष्ट, मित्रों से झगड़े, इस तरह की स्थिति, इस घटनाक्रम को वह देने वाले हैं सूर्यदेव, ठीक है। द्वादश में बैठकर आंखों में, नेत्रों में कुछ थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। बाकी किसी भी काम को लेकर कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं द्वादश भाव में 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद से जब वह लग्न में आ जाएंगे तो आपको आपके पेट में कुछ दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि उदर के स्वामी हैं सूर्य और आके लग्न में बैठेंगे, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर मन में थोड़ा सा खेद कुछ कर सकते हैं, धन भी हानि करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चिड़चिड़ापन होगा, है ना, और थकावट जैसी स्थिति आप महसूस करेंगे। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तुति या ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप पुरुषों को कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको मंगल और सूर्य दोनों की पॉजिटिविटी जो भी कन्या लगन के, कन्या राशि के जातक हैं उनको मिल सके। महिलाओं के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि वो गायत्री मंत्र का जाप करें, हमेशा मैं पुरुषों को रिकमेंड करती हूँ कि पुरुष ही गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि उनकी स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वह पुरुषों की तरह
हो जाता है। उनके बॉडी में जो प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, चेंजेस जो देखने के लिए मिलते हैं, वो पुरुषों के जैसे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए बचना चाहिए, ज़्यादातर जितनी संख्या में हो सके आपको गायत्री मंत्र हमेशा पुरुष को करना चाहिए, जिससे कि उसकी शुभता उनको बहुत पॉजिटिव वे में मिल सके। तो आपको यही उपाय करना है, गायत्री मंत्र या सूर्य देव का उपाय करना है, और गुड़ या फिर लाल मसूर आपको खिलाना है, गाय को दान देना है, जिससे कि पूरे महीने पूरी शुभता आपको मिल सके। चलते हैं मित्रों, और हाँ, अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।